जानते हैं भारत में हर साल कितने सांप्रदायिक दंगे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसके जवाब कई हैं और सीधे सीधे नहीं मिलते। तो आज हम इसी जटिल और संवेदनशील मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे डेटा और रिपोर्ट्स के जरिए। बात होगी सांप्रदायिक संघर्ष और धार्मिक धर्मांतरण की। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी सवाल से जो अक्सर चर्चा में रहता है। असल में इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। जो डेटा है वो काफी जटिल है और अलग अलग सोर्सेज कह सकते हैं कि अलग अलग कहानी बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं देश भर के सरकारी आंकड़ों की। ये जो आंकड़े हैं ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के हैं। और जैसा कि यहां दिख रहा है, हर साल दर्ज होने वाले मामलों की संख्या में काफी उतार चढ़ाव है, कोई एक जैसा पैटर्न नहीं है। और ये उतार चढ़ाव कितना है वो यहाँ साफ दिखता है। इस दौरान 2016 में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए और 2021 में सबसे कम। ये तो हुई हर साल के आंकड़ों की बात, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका देश के सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कई बड़े और महत्वपूर्ण संघर्ष हुए हैं और हर एक के पीछे की वजहें भी बहुत अलग और जटिल रही हैं। कभी कोई धार्मिक जुलूस वजह बना तो कभी बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी बड़ी राजनीतिक घटना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहां से तस्वीर और भी पेचीदा होने वाली है। डेटा इकट्ठा करने में क्या मुश्किलें आती हैं, इसे समझने के लिए हम एक राज्य का उदाहरण लेंगे। तो ये है वो पहेली। पश्चिम बंगाल का ऑफिशियल एनसीआरबी डेटा कहता है कि 2021 में सांप्रदायिक दंगे का सिर्फ एक केस हुआ, लेकिन एक आरटीआई रिपोर्ट जो लोकल पुलिस रिकॉर्ड्स पर आधारित है वो बताती है कि 18 महीनों में सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम 65 घटनाएं हुईं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सी लोकल घटनाएं शायद नेशनल लेवल पर सांप्रदायिक दंगे की कैटेगरी में आ ही नहीं रही हैं। तो जमीन पर असल में होता क्या है ऐसी घटनाओं में? इसे समझने के लिए मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा का मामला देखते हैं। इस मामले की जांच में सरकारी कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। देखिए हुआ क्या था। ये घटना एक विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई थी जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। और ये हिंसा टारगेटेड थी, जिसके नतीजे में जानें भी गईं और सैकड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। चलिए अब दंगों और हिंसा से आगे बढ़कर एक और मुद्दे पर आते हैं जिसे अक्सर सांप्रदायिक तनाव से जोड़कर देखा जाता है, और वो है धार्मिक धर्मांतरण। धर्मांतरण का सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान बदल ले। लेकिन सवाल यह है कि भारत जैसे बड़े देश में बड़े पैमाने पर ऐसा होता भी है या नहीं। इस पर प्यू रिसर्च सेंटर की एक बहुत बड़ी स्टडी है और उसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। स्टडी बताती है कि भारत में लोग अपना धर्म बदलते ही नहीं हैं, मतलब बहुत ही कम। सर्वे में शामिल 98% लोगों ने कहा कि वो आज भी उसी धर्म को मानते हैं जिसमें वो पले बड़े हैं। और अगर सिर्फ हिंदू धर्म की बात करें तो जितने लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं लगभग उतने ही लोग हिंदू धर्म छोड़ते भी हैं। यानी आने वालों और जाने वालों की संख्या में एक बैलेंस है। इसका सीधा मतलब यह है कि धर्मांतरण का हिंदू आबादी के साइज पर असर लगभग 0 है। तो फिर सवाल उठता है कि डेमोग्राफी या आबादी का अनुपात क्यों बदल रहा है? प्यू की स्टडी का निष्कर्ष यही है कि 1951 के बाद से भारत के धार्मिक समीकरण में जो थोड़े बहुत बदलाव आए हैं उनकी असली वजह धर्मांतरण नहीं बल्कि अलग अलग धार्मिक समूहों की फर्टिलिटी रेट्स यानी जन्म दर में अंतर होना है। हाँ, अगर हम इतिहास में झांकें तो मध्यकालीन भारत में धर्मांतरण को समझाने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तलवार के जोर पर हुआ, हालांकि ज्यादातर विद्वान इसे अपवाद ही मानते हैं। कुछ का मानना है कि ये सामाजिक या आर्थिक फायदे के लिए हुआ, और एक थ्योरी ये भी है कि निचली जातियों के लोगों ने भेदभाव से बचने के लिए धर्म बदला। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, ये जो सांप्रदायिक मुद्दों का पूरा नैरेटिव है ये किसी एक हेडलाइन या एक आंकड़े से कहीं ज़्यादा उलझा हुआ है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सरकारी डेटा और ज़मीनी रिपोर्टें अलग अलग कहानी सुना रही हों तो हम सच्चाई की पूरी तस्वीर कैसे देखें, कैसे समझें।